So it's a privilege and honor for me to bring the brief word of devotion to everyone. ये कितना अच्छा सौभाग्य है कि मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपसे बात कर सकता हूँ। Yeah, and I thank Pastor King also for inviting me and giving me this opportunity. और इस अवसर के लिए मैं हमारे पासवान किंग को धन्यवाद कहता हूँ। And let's bow down our heads and look to God in prayer. चलो हम प्रार्थना करते हैं। Father in heaven, we thank you, we praise you, O God. पिता परमेश्वर, हम आपकी धन्यवाद करते हैं। And you don't lead us, you don't guide us, and you don't do something through us, O God, without any purpose. और पिता, आप बिना किसी के वजह से प्रभु आप किसी की अगुवाई नहीं करते। And there is a purpose that you enable people to do something, and especially in your ministry. और प्रभु, हम मानते हैं कि आप प्रभु एक उद्देश्य से प्रभु आप हमारे अंदर काम कर रहे हैं। And we commit the word into your hands, O God, and may the Holy Spirit lead us and encourage us today. और प्रभु, इस वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमारी अगुवाई करें। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। Amen. Amen. So, for this evening devotion, the Bible portion is taken from the book of Genesis, chapter 25. और आज हम उत्पत्ति की किताब 25 verses from 19 through 23. 19 to 23. और 25वां अध्याय 19 से लेके 23वां वचन तक हम देखेंगे। Okay. Brother, can you read that in Hindi? और 19वां वचन यह कहता है, वर्स 19, अब्राहम के पुत्र इसहाक की वंशावली यह है। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ और इसहाक ने 40 वर्ष का होकर रिबका से, जो पद्दनराम की वासी अरामी बेतुएल की बेटी और अरामी लाबान की बहन थी, विवाह कर लिया। इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रेबका का गर्भवती हुई। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे के मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी तो ऐसी ही दिशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी? और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में जो 2 जातियां है और तेरे कोख में निकली ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे से अधीन होगा। Thank you, brother. So, in this passage, we read about Rebecca. तो हम जो है इस वचन में रेबिका के बारे में जानते हैं। And yeah, Rebecca, as we know, she was the wife of Isaac. और रेबिका इसहाक की पत्नी थी। And if we go back and we don't need to read, but if we go back and see Genesis chapter 12, 1 to 3. और हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब हम उत्पत्ति की किताब 12वां अध्याय में देखते हैं, And God called Abraham in Genesis 12 यहोवा अब्राहम से ऐसे कहा and gave him promises. और तब यहोवा ने अब्राहम को वायदे दिए थे। And he said, I will make you into a great nation. और उसने कहा कि मैं आपकी जाति को बनाऊंगा। Yeah, we read that in Genesis 12, verse 2 and 3, we are going to read. और अध्याय 12, 2 और तीसरे वचन में हम देखते हैं। So the first thing God told Abraham was, I will make you a great nation. तो पहली चीज हम देखते हैं कि अब्राहम को यहोवा ने कहा कि मैं आपको एक बड़ी जाति बनाऊंगा। And he said, I will bless you and make your name great. तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। And you shall be a blessing. और तू आशीष का मूल होगा। Then in verse 3, God said, I will bless those who bless you.
और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा, and I will curse him who curses you. और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। And God said, and in you all the families of the earth shall be blessed. और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। So God said to this one man that he would make him, or he will bring a big nation out of Abraham. तो यहोवा ने कहा कि सिर्फ एक व्यक्ति से जो है वो बड़ी एक जाति को लाएगा। And then already God called him and said, I will give you a land, a country. और वो कहता है कि मैं अब्राहम से कहता है कि मैं आपको एक जमीन दूंगा, एक जाति आपके लिए दूंगा। And finally, God promised a blessing that in you or through you, the entire world will be blessed. और भूमंडल के सारे लोग जो है अब्राहम से आशीष पाएंगे। So when God said the entire world will be blessed, I don't think it is about material blessings. और जब परमेश्वर ने कहा कि सभी के ऊपर आप आशीष पाओगे, तो ये सिर्फ संसार के आशीर्वाद नहीं थे। And certainly it was the spiritual blessings, and in short, the salvation. और ये जो आशीष थे वो आत्मिक रूप से थे और वो उद्धार के बारे में था। So then Abraham's son Isaac, he had only one son. और हम देखते हैं कि अब्राहम के पुत्र जो है इसहाक के पास सिर्फ एक ही बेटा था। And now that Isaac, he got married to Rebekah. और इसहाक का विवाह रिबेका से होता है। And in verse 21, we read that now Isaac pleaded with the Lord for his wife because she was barren. और इसहाक परमेश्वर से विनती करता है रिबेका के लिए क्योंकि वो बांझ थी। So, when you think of Abraham's wife Sarah, she was barren, and Rebekah was barren. Then Rebekah's like a son, Jacob. Jacob, and his wives were barren also. और जब हम देखते हैं तो अब्राहम की पत्नी साराई जो थी वो भी बांझ थी। और अब्राहम के पुत्र जो है याकूब के बारे में जानते हैं। और इसहाक यहाँ भी जब हम देखते हैं तो इसहाक जो है उसकी पत्नी बांझ थी। In every case, they had to pray. Then God has to bring a promise and do a miracle, open the womb, and then they got children. तो हम देखते हैं कि वह हमेशा परमेश्वर से विनती करते थे, परमेश्वर उनकी सुनता था और उसे संतान प्राप्त करता था। But remember the promise to Abraham, I will make you into a great nation. लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं आपके लिए आपको जो है एक बड़ी देश बनाऊंगा। So the start of the generations, like getting children, was hard for the first three generations. तब हम देखते हैं कि पहले जो 3 पीढ़ियाँ थी, उनके लिए संतान प्राप्त करना भी बहुत ही मुश्किल का काम था। But when we come to Exodus, then after 400 years, and these people who struggle to get even one and two and maybe 12 children, and now they become 2.5 million people. और जब हम निर्गमन के पास आते हैं 400 साल के बाद, यही जो परिवार 1-2 बच्चे के लिए परमेश्वर से विनती कर रहा था, हम देखते हैं कि वो सैकड़ों, हजारों और लाखों में बदल गए। And even Nero, even Pharaoh could not stop these people from multiplying into any number. और हम देखते हैं कि फरो जो है, वो भी इसकी बढ़ती को रोक नहीं सका। So the thing is, when God calls you and when God promises you, and whatever the struggle we go through, whatever the obstacles we go through, we should believe that He will make it possible. आमीन। तो हम देखते हैं कि जब भी परमेश्वर हमें बुलाता है और जब भी परमेश्वर हमें एक वायदा देता है, तो वो ज़रूर उसको पूरा करेगा। And now in this case, then Rebecca was barren, then Isaac prayed for her. और जब रेबेका बाँझ थी, तो इसहाक परमेश्वर से विनती करता है। And it says, then the Lord granted his plea, और and Rebecca, his wife, conceived. और तब परमेश्वर उसकी विनती सुनता है और रेबेका गर्भवती होती है। When miracle happens and miraculous
conceiving of a baby happens, and we know God is doing, and God is going to do mighty things. It's a matter of joy and happiness. और हम जब एक अद्भुत कार्य को देखते हैं और हम जब देखते हैं कि परमेश्वर जो है बच्चे को गर्भ में डालता है, तो वो जो है बहुत ही खुशी का वो एक उद्देश्य है। So probably Isaac was so happy, and Rebecca was so happy, and in the midst of all their happiness and joy, and one day something was not with Rebecca's tummy. तो हम ये मानते हैं कि इसहाक जो है वो बहुत ही खुश था और रेबेका की भी बहुत खुश था, लेकिन इस खुशी के माहौल में हम देखते हैं कि कुछ उनके कोख में जो है कुछ ठीक नहीं था। You know, when women are carrying for the first time, and all the kicking and everything will happen, and then the seniors or parents or in-laws, they will say, oh, that's normal, and he will start to kicking, and that's normal. और पहली बार जो एक स्त्री गर्भवती होती है तो उसके पेट में जो है वो बच्चा अगर पैर मारता है तो उसको वो महसूस करती है और सारे लोग बोलते हैं कि ये तो सिर्फ एक साधारण सा विषय है। And this poor Rebecca, she didn't know that two boys were fighting within each other in और the रेबेका womb. को पता नहीं था कि ये जो है 2 बच्चे उनके बीच में झगड़ रहे थे, Because in those days there was no scan or MRI. क्योंकि उस टाइम पे जो है स्कैनिंग या फिर देख के नहीं बोल सकते थे। So poor Rebecca, she did not know she had two children in her stomach. तो रेबेका को पता नहीं था कि उसके कोख में जो है वो 2 बच्चे थे So she was so much troubled. और उसने कई सारी कठिनाइयों का सामना किया। And now, very interesting, like before she was conceived, Isaac prayed, and now things are happening, and now Rebecca prayed for herself. तो हम देखते हैं कि पहले जो है इसहाक परमेश्वर से विनती करता है और जब गर्भवती होने के बाद अभी रेबेका परमेश्वर से विनती करती है। Because only she knew the pain of all this two boys kicking and fighting with each other. क्योंकि सिर्फ उसी को ये दर्द का महसूस था कि बच्चे उसके कोख में जो है वो झगड़ रहे थे। Probably Isaac would have said, "Oh, Rebecca, don't worry. That's all normal. Maybe your son is kind of very strong, and that's why he is kicking very hard." शायद इसहाक ये कहा होगा कि ये तो एक साधारण सा चीज़ है, शायद बच्चा जो है वो मजबूत है इसीलिए वो पैर लगा रहा है। But Rebecca knew that was not normal. लेकिन रेबेका को पता था कि ये सिर्फ एक साधारण सा विषय नहीं था। So, in verse 22, it says, "But the children struggled together within her, and she said, If all is well, why am I like this?" और हम देखते हैं कि बच्चे कोख में झगड़ रहे थे और रेबेका कहती है कि अगर सब ठीक है तो मैं इस ऐसी तरह ऐसे क्यों महसूस कर रही हूँ? Yeah, because it God started, and it's a God's miracle, and everything was so well. We were happy. We are just expecting our first son or daughter, and even at that time they would know son or daughter. And in the midst of everything, if all is well, then all of a sudden, why this is happening? तो रेबेका चिंतित थी कि अगर ये परमेश्वर का कार्य है और अगर परमेश्वर ने दिया है तो ऐसे क्यों हो रहा है कि मेरे अंदर जो है वो बच्चे झगड़ रहे हैं? You know, in common human understanding and fear, and it may be that, oh, am I going to get aborted, or am I going to die, or if the child is going to die, if there is something wrong going on with the child. And so many thoughts probably were in the mind of Rebecca. और हमारे एक मनुष्य का जो है वो हम ऐसे सोचते हैं कि क्या बच्चा ठीक है? क्या वो अच्छा मजबूत है या फिर उसकी सेहत में कुछ खराबी है? So she went to inquire of the Lord. तो वो परमेश्वर के पास जाती है और परमेश्वर से प्रार्थना करती है। So probably we don't know exactly what she prayed, but I think she prayed the same thing. Lord, everything was good, and if all is well, why am I like this? और हमें पता नहीं कि वो क्या प्रार्थना करी थी, लेकिन हम ये जानते हैं कि वो ज़रूर ऐसे प्रार्थना करी होगी कि परमेश्वर अगर सब ठीक है तो मैं ऐसे महसूस क्यों कर रही हूँ? You know, it's easy for us
to understand and remember and trust in the plan and the purposes of God in our personal lives. और हमें ये जो आसान बनता है परमेश्वर को समझना और उसके जो है कार्य को समझना और उस पे आधार करना। So we know God called us and we know God is blessing us and God has given us promises. क्योंकि हमें पता है कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है, उसने हमें आशीष दिया है और वही हमें वायदे भी दिया है। And then all of a sudden, one thing happens and we think the life is going to come to an end. और उसके बाद एक कार्य ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हमें हमारा जीवन खत्म हो चुका है। We may think that that's the end of the road. Oh, that's going to happen, and that's not going to happen, and a bad thing is going to happen, and we are so troubled in our hearts. और हम इतना हमारे अंदर जो घबराहट है, हम ये सोचते हैं कि ये तो कहानी का अंत है, हमारे जीवन का भी अंत है। So when she prayed, the Lord also started talking to her. और जब रेबेका ने परमेश्वर से प्रार्थना की, तो परमेश्वर भी उनसे बात करने लगा। And God said, two nations are in your womb, verse 23. और हम 23वें वचन में देखते हैं, परमेश्वर ऐसा कहता है कि तेरे गर्भ में 2 जातियाँ हैं And two people shall be separated from your body. और तेरे कोख से 2 बच्चे जो निकलते हैं And one people shall be stronger than the other, और हम देखते हैं बड़ा बेटा छोटे से अधीन होगा and the older shall serve the younger. और हम देखते हैं कि जो बड़ा बेटा है वो छोटे से अधीन होगा। So, when Rebecca had all the troubles and she was thinking about, oh my Lord, it's my pain and it's so severe and it's so serious. I'm so troubled. Probably my stomach is going to pop out and a lot of things are going to happen to me and so poor me. Why all these things are happening to me? और रेबेका जब इस परिस्थिति से गुजर रही थी, जब वो सोच रही थी इतना कष्ट क्यों उसे आया है और जब वो इसके बारे में सोच रही थी, But God used that troubled opportunity to speak to Rebecca about the plan and the promise that he has given to Abraham. लेकिन हम देखते हैं कि इस परिस्थिति के द्वारा जो है परमेश्वर रेबेका से बात करने और उसके उद्देश्य को उन्हें देने के लिए इच्छा रखता है। So it was like this. God told Rebecca, Rebecca, you know what? You are talking about, you are thinking about yourself, and you are talking about yourself. You know who you are. You know you should know who your husband is. You should know who your father-in-law is, and what I talk to father-in-law. और रेबेका ऐसे हो कि परमेश्वर कहता है कि रेबेका आप तो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, अपने बारे में बात कर रहे हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पति कौन है और उसके पति के जो है उनके पिता कौन है। And it is not simply about just you and your husband, your tiny little family. और ये सिर्फ आपके परिवार के बारे में, सिर्फ ये आपके पति के बारे में नहीं है, But it is about two big, huge nations. और ये जो है 2 राज्यों के बारे में है। And so, actually, two different countries are making a war against each other, maybe in your stomach. और ये कहता है कि आपके कोख में जो है वो 2 राज्य जो है वो आपस में झगड़ रहे हैं And God said, two nations are in your womb. और आपके कोख में 2 राज्य है। What an amazing wisdom of God and the power of God and the plan of God. और ये कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर के जो है के समझ को हम देखते हैं। So, we should remember and believe the reason that God has brought us forth into this world. First of all. तो हमें इस पे विश्वास रखना है कि परमेश्वर ने हमें एक उद्देश्य से बुलाया है And then wherever we are, we should believe that God has brought us to that place, to Columbus. Maybe. और जहाँ पर भी है हमें यह मानना है कि परमेश्वर ने उसके उद्देश्य से हमें इस जगह में लाया है। Whenever my church people they were looking for they look for a new house to buy, they will ask me to pray. Then when I pray, I will pray like this: God, you have an address for them, and you show that address to them.
और जब भी हमारे कलीसिया के कोई भी सदस्य घर खरीदने की सोचते हैं, तो मैं उनके लिए ऐसा प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आप उनके लिए आपके पास एक पता है, तो वो मैं उस पता के लिए प्रार्थना करता हूँ। because it is the Lord who brought us into this country. क्योंकि परमेश्वर है जो हमें इस देश में लाया है। And sometimes the situations may be favorable to us, sometimes it may not work out well. और जो परिस्थितियाँ जो है एक-एक बार जो है हमारे अनुकूल रहते हैं और थोड़े समय में प्रतिकूल भी। But more than believing in the riches and the opportunities of this nation, we need to believe in our Lord Himself who brought us into this country. तो हमें इस देश की संपत्ति से ज़्यादा परमेश्वर के ऊपर हमें भरोसा रखना है। So God told her, it is not about your problem, but it is all about what I want to do through your family and your sons. तो परमेश्वर कहता है कि आपके अंदर जो कठिनाई है, उसके बारे में नहीं, लेकिन मैं जो करना चाहता हूँ आपके द्वारा और आपके बच्चों के द्वारा ये उद्देश्य उसके बारे में है। So we came all the way from India to this country, and everything was good. And all of a sudden, the layoff the due to pandemic, the immigration problems are there, and the things are slowing down, and a lot of uncertainties and so troublesome. और हमें परमेश्वर जैसे हम अपने देश से इस देश को आए हैं और यहाँ पे अचानक से हमने कितने सारी कठिनाइयों का सामना करता है अपनी नौकरी में या फिर अपने इमिग्रेशन वीज़ा में। And so, but in everything, and God would be saying, I brought you into this country. I have a plan for you. I have a purpose for you. I have a promise for you, and I am going to fulfill. So even the troubles that you go through, it is because through this you are going to see greater things. आमीन। सो ऐसा परमेश्वर कहता है कि मैंने आपको एक उद्देश्य से इस देश को बुलाया है और मैं जो है मैं अब मैं उसके उद्देश्य से आपको इस देश में बढ़ाई दूँगा। Many times our down times and our troubles and the trials are for turning points in our lives. और कई बार जो है हमारे क्लेश का समय जो है वही एक बदलाव का समय बनता है। Or sometimes whenever we go through such troubles and when we go to the Lord, and the Lord will be speaking to us His greater plan and greater purposes. और जब हम अपनी कठिनाइयों के बारे में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर उनके उद्देश्यों के बारे में हमसे बात करता है। And so, after all these things, then whatever the remaining days were gone, and in verse 24 it says, so when her days were fulfilled for her to give birth, indeed there were twins in her womb. और हम देखते हैं कि जब उसका अ, प्रवश का समय जो है पूरा हुआ तो वो जुड़वे को जन्म देती है। You know, she didn't have to go through any more trouble of having a baby and going through a delivery process. और हम देखते हैं कि दूसरी बार जो है उसको वो उस कठिनाई का या फिर वो गर्भ लेके उस कठिनाई का सामना करना नहीं पड़ा। So it's a double blessing. Just one delivery, two sons, and the process is over. तो हम देखते हैं कि ये दुगना आशीर्वाद था। सिर्फ़ एक ही समय में जो है परमेश्वर उन्हें 2 जुड़वे बालक को देता है। Sometimes our pains are so much because there's going to be double blessings. और कई बार ऐसे होता है कि हमारे अंदर जो दर्द है इतना ज़्यादा है कि वो जो है लेकिन वो कई बार दुगने आशीर्वाद लेके आता है। Yeah, whether we live in India or here, and times of trouble will come no matter what. अगर हम यहाँ पे हैं तो अपने भारत देश में भी हो, लेकिन जो है कठिनाई का समय जो है वो आ सकते हैं। But just like Rebecca, when we take it to the Lord will make things clear to us and He will speak to us and He will show His greater plan for us. And then we will see the mighty work of God and we will give praises to God. लेकिन जब हम उस परिस्थिति में परमेश्वर से विनती करते हैं, तो परमेश्वर हमें उनके उद्देश्य के बताएँगे और वह हमें सहायता करेगा। So, with one final thought, I would like to conclude this devotion message.
और मैं और एक चीज बोल के ये समाप्त करना चाहता हूँ। And just like Rebecca thought it was all about herself, but God thought it is all about my plan and your part in my plan. और जैसे रेबेका सोच रही थी कि वो सिर्फ उसके बारे में था, लेकिन परमेश्वर कह रहे थे कि ये जो है वो मेरा उद्देश्य है, आप सिर्फ एक भाग हो उस उद्देश्य में। So, certainly, whatever our situation is, God is able to use us for His greater glory. तो कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर जो है उसके उद्देश्य के अनुसार हमें इस्तेमाल करे। And may the Lord continue to bless you and make you prosper and see the greater hands of God working in you and through you to glorify His name. और परमेश्वर हमें आशीष दे और वही हमें हमें बढ़ाई दे और उसके सामर्थ्य के हाथों के नीचे हमें हमेशा बने रहे। Thank you. God bless you all. परमेश्वर हमें आशीष दे।